राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, जो हम ही लोग के जीवन के बारे में है। और तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, और फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद ट्रांसपीरेशन, फिर इसके बाद एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। हम यहाँ पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं द बेसिक फंक्शन, और मेरे साथ रिपीट करिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म किस लिए क्या परफॉर्म करते हैं? अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब हम समझा देते हैं आपको कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग का लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन हम लोग लिख दिए हैं, अब हम इसको समझाते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कि और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, कोई भी हो, जो ऐसा प्रोसेस करें कि उसके लाइफ के लिए वो इसेंशियल हो, उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आप लोग ये डाउट होगा कि मोबाइल चलाना क्या लाइफ प्रोसेस है? तो ये नहीं है लाइफ प्रोसेस, ठीक। तो लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट होते हैं, इसमें डिवाइड हुए हैं। तो हम दिखाते हैं आपको लाइफ प्रोसेस, एक चार्ट बना देते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। पहला है न्यूट्रिशन, ठीक, और दूसरा है रेस्पिरेशन। कई बच्चों को रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डाउट होता है, और वो आगे वाले नेक्स्ट क्लास में वो हम पढ़ाएंगे, ठीक। और तीसरा होता है ट्रांसपीरेशन, और चौथा होता है एक्सक्रीशन, टेकिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक। तो ये हम लोग का चार्ट है, इसको आप लोग फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के पहले वाले टाइप के बारे में, जो कि है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा टाइप होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, ठीक। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इसी शब्द में ही, ऑटोट्रॉपिक में ही आपको इसका डिफिनेशन मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया है ऑटो मतलब आप लोग जानते हैं खुद से। तो जैसे कि ये ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का कि जिसके अंदर प्लांट्स खुद से अपना फूड बनाते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच plants or organism, we will write, okay, organism
prepare their own food, prepare their own food by the process of photosynthesis ठीक। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपने से ही खाना बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, सूरज से और पानी से, ठीक। तो अब आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। यह हम लोग के एनसीईआरटी में पूरे डिटेल में नहीं दिया है, तभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक। ये एक होता है सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो फोटोसिंथेटिक के बारे में बात करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स या कोई बैक्टीरिया अपने से खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ठीक। जैसे में एग्जांपल में हम लोग फोटोसिंथेटिक के हम लोग दे सकते हैं, बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, ठीक। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये हम लोग का पहला है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। ये अपने से ही खाना खुद से बनाते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। अब हम लोग बात करते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ नहीं होता, बस ये भी अपने से ही खाना बनाते हैं, किसकी मदद से, केमिकल्स की मदद से बनाते हैं, ठीक, केमिकल्स की मदद से। तो इसका हम लोग एग्जांपल दे देंगे, इसका हम लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। ये कैसे खाना बनाता है देखिए, समझिए आप लोग कि ये नाइट्रोजन के कंपाउंड को, ठीक, नाइट्रोजन के कंपाउंड को ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। पहले तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, फिर उसके बाद इस केमिकल एनर्जी को वो अपने फूड में कन्वर्ट करता है। तो इसी से यह अपना खाना बनाता है केमोसिंथेटिक प्रोसेस से, ठीक। तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसको हम लोग स्टार मार्क भी कर लेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, इसका रूट सही है, ठीक, और इसका हम लीव्स बना देते हैं। ये हम लोग का लीव्स हो गया, ठीक। तो आप जानते हैं कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक, छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है, सबके अंदर। तो ये होल को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक। ये आपको हम कल बताएंगे, ठीक। तो ये जैसे कि एक प्लांट है मान के चलिए, वो CO2 को बाहर से एब्जॉर्ब ले लिया, कहाँ से, स्टोमेटल पोर्स की वजह से, ठीक है, CO2 को ये ले लिया, ठीक। और जब इस प्लांट पर
ठीक। जब इस प्लांट पर सनलाइट पड़ी, ठीक, जब इस प्लांट पर सनलाइट पड़ी तो ये सनलाइट की एनर्जी को ये वो भी ले लिया और वो क्लोरोफिल के साथ मिक्स कर दिया, ठीक। आप लोग क्लोरोफिल जानते ही हैं कि वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक। तो वो क्लोरोफिल के साथ मिक्स कर दिया। और आप जानते हैं कि इसके अंदर पानी तो होगा ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर मिक्स करने के बाद वाटर क्या हुआ, फॉर्म हो गया, ठीक, वाटर हो गया। अब जब ये वाटर हो गया तब आप लोग जानते हैं कि फिर उसके बाद ये क्या इससे फॉर्म करेगा, जब ये सनलाइट ले लिया, वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोफिल की मदद से। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। ये आपको हम लोग का क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये कहाँ से लिया है, सन एनर्जी से, ठीक है, सन एनर्जी, ठीक। तो इससे हम लोग का क्या बनेगा, ये हम लोग का बनेगा C6H12O6। ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फॉर्मूला है हम लोगों का C6H12O6 किसका है, O6, ये हम लोग का है ग्लूकोज का, ठीक। इसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ठीक। C6H12O6 और क्या निकालेगा, और ये बनाएगा H2O, वाटर भी बनाएगा, और क्या करेगा, और ये करेगा ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तभी तो हम लोग सांस लेंगे, ठीक। तो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। तो इसको आप बैलेंस कर दीजिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, अभी 6 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग का सेशन एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। सो धन्यवाद, राधे राधे।